बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रज़ा व्लॉग्स और मैं हूं अली रज़ा अली। वेलकम करता हूं आपको आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से तजवीज़ दी गई है पाकिस्तान पे 50,000 रुपये सैलरी पे टैक्स लगाने की। उसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपको उनसे आगाह करेंगे। और बिजली की कीमत फिर से बढ़ रही है, उसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। नाज़रीन, 50,000 सैलरी पे टैक्स लगने जा रहा है। 50,000 रुपए सैलरी पे टैक्स लगने जा रहा है। वर्ल्ड बैंक ने, आलमी बैंक ने ये तजवीज दी है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि आप 50,000 सैलरी पे टैक्स लगा दें और आप अपने टैक्स के अहदाफ को बेहतर बनाएं। जिसपे अभी चेयरमैन एफबीआर ने कह दिया है कि अभी ये तजवीज जेरे गौर नहीं है। मतलब जेरे गौर नहीं है का मतलब ये नहीं है कि लगेगा नहीं। जेरे गौर ये एक सियासी बयान है। ये उन्होंने तजवीज दे दी है कि ये जो मर रहे हैं इन्हें और मारें। तो ये कह रहे हैं कि अभी ये जेरे गौर नहीं है। अभी जेरे गौर नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि ये लगेगा नहीं, ये कल लगेगा। ये सिर्फ एक मामू बनाने की कोशिश की जा रही है। अवाम को मामू बनाया जा रहा है। अब इनसे इनकी सांसें भी छीनी जाएंगी, इनसे इनकी सांसें भी छीनी जाएंगी और एक टाइम आएगा, एक वक्त आएगा कि इनसे इनकी जो सांस ले रहे हैं ना उस पर भी टैक्स लगाया जाएगा। आप पहले अपनी इनकम तो देखें। आपने अब कहीं जाके 32,000 रुपए मिनिमम सैलरी की है, जो कि अभी तक आप लोग इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रहे। अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ, सिर्फ ये जुबानी कलामी बातें हुई हैं। मैं आपको कई अदारे, कई इंडस्ट्रीज, कई ऑर्गेनाइजेशंस बता सकता हूं जो कि 32,000 मिनिमम सैलरी के रूल को फॉलो नहीं कर रही, अपने वर्कर्स को नहीं दे रही, बल्कि इनका हाफ नहीं दे रही, 16,000 तक नहीं दे रही। मैं कई अदारे दिखा सकता हूं, कई अदारे बता सकता हूं, और आप 50,000 सैलरी पे टैक्स लगाने जा रहे हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को ऐसी तजवीजें देने में और ऐसे अमल करने में? और ऊपर से ये वो इसकी तरदीद नहीं कर रहे कि नहीं लग सकता या नहीं लगेगा, कह रहे हैं कि अभी ज़ेरे गौर नहीं है। ये किन्होंने बयान दिया है? अमजद जुबैर साहब जो एफबीआर के चेयरमैन है, वो कह रहे हैं कि अभी ज़ेरे गौर नहीं। अभी ज़ेरे गौर का मतलब होता है कि आज ज़ेरे गौर नहीं है, कल लग सकता है, परसों लग सकता है, तरसों लग सकता है, नेक्स्ट मंथ, उससे नेक्स्ट मंथ। मतलब अवाम की बैंड बजनी बजनी है, अवाम की खैर नहीं है। ये पाकिस्तान में पैदा ही क्यों हुए हैं? ये जो गरीब अवाम है, इसका कसूर ये गरीब क्यों है? आपके मुल्क का इस वक्त ये हाल हुआ है कि बंदा ग्रेजुएशन करके वो 15-20 हजार पे, 25,000, 30,000, 27,000 पे लोग रुल रहे हैं 16-16 साल एजुकेशन हासिल करने के बाद। डिग्रियों के थब्बे थब्बे डिग्रियों के लिए हुए हैं लोगों ने, वो रुल रहे हैं। इससे बेहतर है बंदा पढ़े ही ना। जब इतना ही कमाना है, 20-35 हजार, 25,000, 27,000 15-16 साल एजुकेशन के बाद, इससे बेहतर है कि बंदा वैसे ही शुरू से ही दिहाड़ियों पे लगा रहे। एक आम मजदूर की जो दिहाड़ीदार है उसकी सैलरी इन लोगों से ज्यादा होती है जो ग्रेजुएशन करके निकलते हैं यूनिवर्सिटियों से। चंद गिने चुने लोगों की सैलरियां विद पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होती हैं, बाकी सारी उसी एक ही जगह पे जहां पे होते हैं 10 साल के बाद भी वहीं पे। नंबर ऑफ एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं ऐसे लोगों की। ये सिर्फ नेशनल कंपनीज या लोकल कंपनीज का हाल है, अहवाल नहीं आपको बता रहा, मैं मल्टीनेशनल्स का हाल बता रहा हूं। तो मल्टीनेशनल भी ऐसी कई कंपनियां हैं जिनमें लोगों का बुरा हाल है, काम रुके हुए हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, और आप 50,000 पे ये टैक्सीज लगाने की जरूरत है। एक फर्द जो 50,000 रुपए सैलरी ले रहा है और उसके घर में 4-5 अफराद खाने वाले हैं, वो 50,000 से उनको नहीं पूरा कर रहा, आप लोगों को वो टैक्स देगा। ऑलरेडी उसकी सैलरी का तकरीबन कह लें कि आधा हिस्सा टैक्सीज में गुजर जाता है। जो आटे के ऊपर टैक्स, चीनी के ऊपर टैक्स, घी के ऊपर टैक्स, पत्ती के ऊपर टैक्स, दूध के डब्बे के ऊपर टैक्स, मेडिसिन के ऊपर टैक्स, हर चीज के ऊपर तो वो आपको टैक्स देता है। और क्या टैक्स चाहिए आपको इससे? जिनके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए उनके ऊपर टैक्स लगाते ही नहीं है। बड़े बड़े मगरमच्छों को क्यों नहीं पकड़ते?
बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, लोगों को क्यों नहीं पकड़ते? सियासतदानों को क्यों नहीं पकड़ते? ब्यूरोक्रेट्स को क्यों नहीं पकड़ते? फौजियों आमरों को क्यों नहीं पकड़ते? सहाफियों को क्यों नहीं पकड़ते? कभी अकाउंटेबिलिटी की है सहाफियों की? 20-20, 22-22 लाख, 40-40 लाख जो मंथली सैलरीज ले रहे हैं उनकी कितना टैक्स देते हैं? कितने असासे हैं आप लोगों के? नहीं किया आप लोगों ने, आज तक नहीं की। आपको खौफ आता है उनसे, आप उनसे डरते हो। ना आप आज तक सहाफियों से टैक्स ले सके हैं, ना आप फौजियों से टैक्स ले सके हैं, ना आप सियासतदानों से टैक्स ले सके हैं, ना आप जागीरदारों से टैक्स ले सके हैं, ना आप सरकारी अफसरों से टैक्स ले सके हैं, ना आप ब्यूरोक्रेट से टैक्स ले सके हैं। सिर्फ जब टैक्स लेने की बारी आती है आपको आम आवाम नजर आती है, गरीब आवाम नजर आती है, इनके लिए डंडा नजर आता है, इनके लिए ये शिकंजे या पिंजरे नजर आते हैं। पता जो है इनके पास लाइफ जीने का और कोई ऑप्शन ही नहीं है, इन्होंने इसी तरह जीनी है, इसी तरह गुजारनी है, इसी तरह मरना है। ये ना बाहर जा सकते हैं और ना यहां जी सकते हैं, इनके पास ऑप्शन ही ये हैं कि बस आपके मातहत, आपके जेरे तहत, आपकी हुकूमत में, आपके जेरे असर इन्होंने अपनी गिनी चुनी जिंदगी मर मर के जीनी है, मर मर के गुजारनी है, सिसकियां ले ले के गुजारनी है। अपने लोगों की तरफ भी तो ये हाथ बढ़ाएं, अपने लोगों के ऊपर भी तो डंडा चलाएं। कितना टैक्स ये रियल स्टेट माफिया, कितना टैक्स ये लैंड माफिया, कितना टैक्स ये बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स इन्होंने नहीं दिया, टैक्स चोरी की है, कितना इनके जुम्मे है। ये रिटायर्ड फौजियों, हाजिर सर्विस फौजियों, कितने असासे हैं इनके, कितना टैक्स देते हैं, करें इनका हिसाब। इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का करें हिसाब। आप इनके प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगाएं, आप इनकी तिजोरियों में छुपाई हुई रकम को बरामद करके उसे बैंकिंग नेट में लेके आए। मेरी आप पिछली वीडियोस उठा के देख लें, कितनी वीडियोस मैं इस चीज पे कर चुका हूं कि खुदा का वास्ता है, इन लोगों ने जो तिजोरियां बनाई हुई है वो पैसा निकलवाएं इनसे, वो निकलवा के आप इनकी बैंकिंग नेट में, टैक्सिंग नेट में लेके आए, ताकि आपको इस तरह के चोंचले ना करने पड़े। 50,000 पे टैक्स, खुदा का खौफ करें आप लोग। पता नहीं कब अकल आएगी आप लोगों की। जैसे जैसे हम तो यही सुने हैं आज तक कि जैसे जैसे ग्रो करें, जैसे जैसे ग्रो करें, वैसे वैसे मैच्योरिटी बढ़ती है, अकल में, शऊर में इजाफा होता है। लेकिन ये वाहिद इस तरह पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तानी कह लें कि एस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट या जो भी अदारे हैं, जैसे जैसे पाकिस्तान ग्रो कर रहा है, इन अदारों की, इन पॉलिसी मेकर्स की अकल वो घुटनों में जाती जा रही है, गायब होती जा रही है, घास चरने चली जाती है। खुदा का वास्ता है सुधर जाए। आपने टैक्स ही लेना है ना, आप इन सहाफियों से टैक्स लें, आपने टैक्स ही लेना है ना, आप इन वडेरों से टैक्स लें, आपने टैक्स लेना है, इन सियासतदानों से टैक्स लें, इनसे पूछें एक सियासतदान की, एक एमपी एमएलए की तनख्वाह कितनी होती है और वो लाइफस्टाइल किस तरह का गुजारते हैं, उनके पास पैसा कहां से आता है। जहां से पैसा आता है ना, वो आपको भी पता है पैसा कहां से आता है, मुझे भी पता है पैसा कहां से आता है। उनसे निकलवाए वो पैसा, क्यों नहीं निकलवाते? क्योंकि आपको खौफ है, आपको डर है उन लोगों से। आज उनकी बारी, कल आपकी, परसों कोई और, इसी तरह चलना है। आप इस वजह से डर के मारे सिर्फ गरीब आवाम को कटहरे में खड़ा करते हैं, बड़ों से, उन साहिब हैसियत लोगों से और साहिब इख्तिदार लोगों से आप लोग टैक्सेस नहीं लेते और उनसे उनकी चोरी जो है वो रिकवर नहीं करते, सिर्फ इस वजह से कि शायद कल को आपकी बारी ना आ जाए। ये जब तक आपके ये चौंचले रहेंगे ना, तब तक ये अवाम इसी तरह पिसती रहेगी और मुल्क के यही हालात रहेंगे। खुदा का वास्ता है होश के नाखून ले। ये आपने जो कहा है ना कि अभी जेरे गौर नहीं है, खुदा का वास्ता है इसको कभी जेरे गौर ना कीजिएगा। अवाम से अगर आपने जीने का हक छीन लिया ना, बिल्कुल ही मरने की नहज पे अगर आप लोग ले गए, तो फिर खुदा की कसम आप लोगों का कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि आपने इसी अवाम के ऊपर हुक्मरानी करनी है ना। जब ये अवाम ही नहीं रहेगी, इनके ऊपर आप लोग हुक्मरानी करोगे।
आखिरत तो आपकी तबाह है। जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं हमारे, आखिरत तो इनकी तबाह है, ये अंडरस्टूड है। जो लोगों को तकलीफ दे रहे हैं ना, जो लोगों को अजियत दे रहे हैं और बदले में अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, आखिरत तो उनकी तबाह है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज बचा लें अपनी दुनिया भी और अपनी आखिरत भी। ये ना हो कि एक दिन आप लोग इबरत का निशान बन जाएं और फिर आपके पास कह लें कि कम बैक करने का चांस तक ना बचे। आज की वीडियो से इतना, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।